हेलो दोस्तों, वेलकम इन माय चैनल सीखो कुछ नया में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो? तो दोस्तों, हम लोगों ने स्टैटिक जीके पढ़ा था पार्ट 2 में। तो आज हम लोग आगे स्टार्टिंग करते हैं। तो आज भी हम लोग स्टैटिक जीके पढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये स्टैटिक जीके आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों, आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत के कुल कितने राज्य तटीय रेखा से लगे हुए हैं? ठीक है, भारत के कुल कितने राज्य तटीय रेखा से लगे हुए हैं, क्वेश्चन ये है। तो भारत के कुल कितने राज्य लगे हुए हैं? 9 राज्य हैं जो कि तटीय रेखा से लगे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितने राज्य लगे हुए हैं, 9 राज्य। तो मैं आपको 9 राज्यों के नाम बताती हूँ, वो आप नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। जैसे कि इसमें गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है। तो टोटल 9 राज्य हो गए। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डूरंड रेखा का निर्धारण कब किया गया? क्वेश्चन ये है कि डूरंड रेखा का निर्धारण कब किया गया? तो दोस्तों, डूरंड रेखा का निर्धारण 1816 ईस्वी में किया गया, लेकिन कहीं बहुत सी जगह आपको ये 1896 मिलेगा, क्योंकि लूसेंट है उसमें 1896 है। तो आप 1896 ही पढ़िए, 1816 मत पढ़िएगा। अब मैं आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट ये भी बता देती हूँ कि जो डूरंड रेखा है वो किसके किसके बीच है। पहले तो ये भारत और अफगानिस्तान के बीच थी, लेकिन अब जो है ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये समझ में आ गया होगा डूरंड रेखा का निर्धारण 1896 में किया गया और किसके किसके बीच है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया था? तो मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया था दोस्तों? 1914 ईस्वी में किया गया था। 1914 ईस्वी में किया गया था। तो आपको ये भी पता होना चाहिए मैकमोहन रेखा किसके किसके बीच है। तो भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा पाई जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन सा है? इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों। भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, तो ये कहाँ पर है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इंदिरा पॉइंट जो है निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है, ये याद रखिएगा, पूछा जाता है। पहले जो इसका नाम था वो पिग्मेलियन पॉइंट था। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। दक्षिणी पॉइंट कौन सा? इंदिरा पॉइंट है। ये कहाँ स्थित है? तो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। पहले जो इसका पुराना नाम था वो पिग्मेलियन पॉइंट था। तो यहाँ पर एक चीज़ और जान लीजिए, यहाँ पर आपको दक्षिणी पॉइंट पता चल गया, तो उत्तरी बिंदु भी जान लीजिए। उत्तरी पॉइंट क्या कौन सा है? तो वो इंदिरा कॉल है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, पश्चिमी बिंदु भी अब जान लीजिए, वो सरक्रीक है, वो तो गुजरात में है। ठीक है, पूर्वी आपको पता ही होगा वालावू है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? ठीक है, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है वो 30 वर्ष है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे कम विधान परिषद के
सदस्य किस राज्य में? ये क्वेश्चन अभी आप स्किप कर दीजिए, मैं इसको बाद में बताऊंगी। आप इसके बाद वाले क्वेश्चन पे आइए कि ऑस्कर पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है। ठीक है, ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑस्कर अवार्ड जो है ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये आपको मैं बताती हूँ, नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज। ये कहाँ है? अमेरिका में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मरणोपरांत मतलब मरने के बाद किसी को भी नोबेल पुरस्कार नहीं दिए जाने का नियम कब बनाया गया था? 1974 ईस्वी में ये नियम बनाया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन अभी आप मिस कर दीजिए, मुझे इसमें डाउट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एकता स्थल किसका समाधि स्थल है? ठीक है, तो ज्ञानी जैल सिंह का समाधि स्थल क्या कहलाता है? एकता स्थल कहलाता है। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि स्थल क्या कहलाता है? विजय घाट कहलाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये वन लाइनर के रूप में है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, जो मैं आपको याद कराऊं तो ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कल्याणी अम्मा, भारती शिवाजी, सातारावा का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो ये पूछा जाता है कि ये कौन सा डांस करते हैं? तो ये मोहिनी अट्टम करते हैं। ठीक है, इसमें भी आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं है याद कराने वाली। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राधा रेड्डी राजा रेड्डी स्वप्न सुंदरी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इनका संबंध किससे है? कुचिपुड़ी से। ठीक है, कुचिपुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस्ताद बिंदु खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सारंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दयाशंकर जगन्नाथ अली अहमद हुसैन खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका संबंध शहनाई से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भजन सोपोरी लिखा है। ठीक है, शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो संतूर से है। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, ये ऐसे ही वन लाइनर के रूप में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किशन महाराज गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? मतलब ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, यूज करते थे? तो ये तबेला यूज करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के देखिए नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये कौन है, इनके लिए कौन सा आर्टिकल है, ये कितने वर्ष के लिए नियुक्त होते हैं? तो ये 6 वर्ष के लिए नियुक्त होते हैं। ठीक है, 6 वर्ष के लिए ये नियुक्त होते हैं। 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक रहते हैं। और इस टाइम जो हमारे कैग हैं वो कौन है? राजीव महर्षि हैं, जो कि 2017 से हैं अपने पद पर। ये एक IAS ऑफिसर हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, एक्स्ट्रा फैक्ट आप लिख लीजिए, मैं बताती जा रही हूँ। तो आपको पता चल गया होगा कैग कौन है इस टाइम भारत के? राजीव महर्षि जी हैं, जो कि क्या है? IAS ऑफिसर हैं। ये कब से अपने पद पर है? 2017 से हैं। और नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनके लिए कौन सा आर्टिकल है। तो इनके लिए कौन सा आर्टिकल है? 148। ठीक है, 148 आर्टिकल इनकी नियुक्ति शपथ के लिए है कि इनकी नियुक्ति कैसे कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेंगे। ये शपथ दिलाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें आर्टिकल 148 में याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
कि अफ्रीका को यूरोप से पृथक करती है, अफ्रीका को यूरोप से पृथक करती है, तो जिब्राल्टर जल संधि है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ, जैसे कि पूछा जाता है कि पाक जल संधि कहाँ किसको किसको अलग करती है, तो भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है, पाक जल संधि है। ठीक है, इसी तरह बेरिंग जल संधि जो है अलास्का और रूस को अलग करती है। ठीक है, याद रखिएगा। इसी तरह मलक्का जल संधि है, वो इंडोनेशिया और मलेशिया को अलग करती है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए अब यहाँ पर कुछ नारे हैं जो कि पूछे जाते हैं कि ये नारा किसके द्वारा दिया गया है, तो मैं आपको बताती हूँ। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया, तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हे राम महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया। भारत छोड़ो महात्मा गांधी जी ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पूर्ण स्वराज, ये किसके द्वारा दिया गया, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है आराम हराम है, ये किसके द्वारा दिया गया था, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ये किसने दिया, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ठीक है, आराम हराम है और ये नेक्स्ट वाला जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, जय हिंद ये किसने दिया, सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये तो आपको पता ही होगा, अक्सर आप लोग यूज़ भी करते हो कभी कभी, तो ये सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया। ठीक है, मारो फिरंगी को, ये मंगल पांडे जी के द्वारा दिया गया। ठीक है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, भारत तेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने दिया था, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हमारा ये है, एक मिनट, दिल्ली चलो किसने दिया था, सॉरी पर आ गए हम लोग, ये हमारा वंदे मातरम किसने दिया था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जय भगत किसने दिया था, विनोबा भावे जी ने दिया था। ठीक है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, अक्सर आप लोग बोलते हो 26 जनवरी में भी सुनते हो, तो ये किसने दिया था, मोहम्मद इकबाल जी ने दिया था। ठीक है, साइमन कमीशन वापस जाओ, ठीक है, ये लाला लाजपत राय जी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंकलाब जिंदाबाद, ये भगत सिंह जी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा विजय विश्व तिरंगा प्यारा, श्यामलाल गुप्ता जी के द्वारा दिया गया। ठीक है, वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती जी के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है हमारा सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए गाते हुए हैं, राम प्रताप बिस्मिल जी के द्वारा ये दिया गया था। ठीक है, तो डंडा फौज का, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डंडा फौज का गठन किसके द्वारा किया गया, तो
चमनदीप के द्वारा किया गया था। कहाँ किया गया था? तो पंजाब में किया गया था। याद रखिएगा, पूछा जाता है ये। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो दयाल दास जी थे जिन्होंने निरंकारी आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो खुदीराम बोस जी थे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज बस इतना ही। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा बिल्कुल, और अपने दोस्तों में लिंक शेयर करिएगा, और अधिक से अधिक इस लिंक को शेयर कीजिए। आप तक इसी तरह मैं अच्छी अच्छी वीडियो पहुंचाती रहूँगी। तो दोस्तों अब आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।